होप सो यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब के कौन कौन से इम्पोर्टेंट यूजेस हैं जो ग्रामेटिकली यूज़ होते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की रूल्स एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले रोल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब के साथ इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के साथ इजाफा किया जाता है, यानी कि रेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ हम इजाफा करते हैं, जबकि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल, टॉम्स लाइफ हंग इन द बैलेंस फॉर द 2 वीक्स एज ही ले इन द कॉमा। यहाँ पे देखें तो हमने किसी रूल को फॉलो नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। वाइल अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की तो वो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। मे बी इंट्रांजिटिव वर्ब फॉलो बाय अ प्रेपोजिशन, चाहे वो प्रेपोजिशन को भी फॉलो कर रहे हों, बट वी डोंट यूज़ द प्रेपोजिशन आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ट्रांजिटिव होते हैं, लाइक टेल, रीच, रेज, फेल, ले, सेट। और इस तरह इंट्रांजिटिव से, अराइव, राइज, फॉल, लाई, sit, these are all the intransitive verbs. So for example, he had barely reached the door when he collapsed. यहाँ पे देखें तो ये जो है ना, दिस इज़ दी इंट्रांजिटिव वर्ब और ये ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस में इस तरह की रीअरेंजमेंट होती है, गेट या हैव, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और उसके साथ कोई आईएनजी फॉर्म होगी, यानी कि अगर वो एज अ नाउन यूज़ होगी आईएनजी फॉर्म तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये रीअरेंजमेंट होती है अगर किसी सेंटेंस में, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स दिस गिव्स द मीनिंग मेक समबॉडी समथिंग स्टार्ट एंड काज समबॉडी टू बी डूइंग समथिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, सिंपल है। फॉर एग्जांपल, डोंट गेट हिम टॉकिंग, यहाँ पे टॉकिंग आएगा, टॉक नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है कि मेक समबॉडी समथिंग स्टार्ट, किसी को यानी कि तैयार करना कि आप काम स्टार्ट करें और उसके बाद फिर काज समबॉडी टू बी डूइंग और फिर वो करते रहें। तो दिस रीअरेंजमेंट इज दैट। ओके स्टूडेंट्स, ही हैड अस लॉफिंग, ही हैड अस लॉफिंग आएगा, टू लॉफ नहीं आएगा, ऑल थ्रू द मेटल। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट रूल है, अगर आपके पास ये रीअरेंजमेंट आ जाती है, गेट के बाद ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब हो, तो इट मीन्स मेक समबॉडी डू समथिंग। ठीक है, आर या परस्यूड समबॉडी टू डू समथिंग, यानी कि किसी बॉडी को काम पे स्टार्ट कर देना और फिर उसके बाद जो है उसको क्या करना, किसी भी बॉडी को कायल करना कि वो काम कंटिन्यू रखे। देयर इज़ ऑफन एन आइडिया ऑफ डिफ़िकल्टी। फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट गेट दैट, आई कैन नॉट गेट। अब देखिए, दिस इज द गेट, ठीक है, उसके बाद दैट चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद आपकी कौन सी फॉर्म है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इज नाउन एज इन्फिनेटिव फॉर्म, तो दिस इज द इन्फिनेटिव फॉर्म। ओके, रूल नंबर 5 को देख लेते हैं। अगर ये रीअरेंजमेंट हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है, गेट के बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल हो। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को। ओके, कैन मीन काज समथिंग टू बी डन बाय द समबॉडी एल्स द पास्ट पार्टिसिपल हैज़ अ पैसिव मीनिंग, और ये पैसिव मीनिंग में जनरली आता है। आई मस्ट गेट माई वॉच रिपेयर्ड, दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। तो गेट के बाद आपकी ऑब्जेक्टिव और उसके बाद आपकी क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। ओके, रूल नंबर 6 पे आ जाते हैं। अगर आपके पास दिस इज द रीअरेंजमेंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट या हैड, हैव या हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, ठीक है, विदाउट टू कैन मीन, अगर बगैर विदाउट होगी यानी कि टू के अलावा होगी तो फिर इसका क्या मतलब होगा, कैन मीन समबॉडी टू डू समथिंग
दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, तो ये जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होती है टू टॉक अबाउट गिविंग इंस्ट्रक्शंस, या ऑर्डर देने के लिए या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तब हम क्या करते हैं इन्फिनेटिव विदाउट इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विदाउट टू यूज़ करते हैं। द मैनेजर हैड एवरीबॉडी फिल्ड आउट टू अ फॉर्म, यहाँ पे देखें तो यहाँ एक इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर दिया गया है कि फॉर्म फिल करने का, तो इस केस में हमने टू फिल यूज़ नहीं करना, आपने क्या करना है टू फॉर्म, यानी कि जस्ट यू हैव टू फिल। ओके, अगर आई वुड नॉट हैव होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब फॉर्म कैन मीन आई वुड नॉट अलाउ, आई वुड नॉट अलाउ, तो आई वुड नॉट हैव यू टेलिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा ING फॉर्म आ गई मी व्हाट टू डू। इस तरह रूल नंबर 7 के बाद कर लेते हैं। अगर आपके पास मेक प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे विदाउट इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव अगर स्ट्रक्चर्स है तो उसके साथ इन्फिनेटिव विद टू हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको ज़रा देखिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल पे। आई कैन नॉट मेक दी वॉशिंग मशीन, आई कैन नॉट मेक दी वॉशिंग मशीन, दिस इज़ दी मेक के बाद वॉशिंग मशीन, दिस इज़ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ हम क्या करेंगे मेक प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, दिस इज़ दी वर्क नॉट दी टू वर्क, दिस इज़ दी एक्टिव। और अगर पैसिव फॉर्म में होगा शी वॉज मेड, अब यहाँ पे देखें तो दिस इज़ दी शी वॉज मेड, दिस इज़ दी पैसिव, तो इसके साथ आपने क्या लगाना है विद टू जो है फॉर्म लगानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अब रूल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इन अ फ्यू केसेस मेक कैन बी फॉलोड बाय माई सेल्फ, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं जो कि मेक वर्ड जो है इसके बाद आपका माई सेल्फ आता है या योर सेल्फ आता है, एंड अ पास्ट पार्टिसिपल और फिर सेकंड फॉर्म आती है। तो ये रीअरेंजमेंट आपने देखनी। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट स्पीक गुड फ्रेंच बट आई कैन मेक माई सेल्फ, यहाँ पे देखिए तो मेक के बाद जो है फॉलो कर रहा है माई सेल्फ, और फिर उसके बाद कौन सी फॉर्म है दिस इज़ द पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म। इस तरह सेकंड को देखें तो वी कैन टॉक अबाउट एन इफेक्ट, और ये चेंज विद दी मेक प्लस ऑब्जेक्ट, अगर मेक आता है ऑब्जेक्ट आता है और साथ नाउन या एडजेक्टिव आता है तो इट शोज़ दी इफ़ेक्ट और ये चेंज विद, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। रूल नंबर 9 की बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, फ्यू वर्ब्स हैं लाइक डिमांड है, इंसिस्ट है, रिकमेंड है, सजेस्ट है, क्या है सजेस्ट है, और कुछ एडजेक्टिव्स हैं लाइक एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, वाइटल, तो ये फॉलो करते हैं फॉलोड बाय क्या करते हैं दैट प्लस बी, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। जब भी ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये किसको फॉलो करते हैं दैट प्लस बी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ इम्पोर्टेंट, अब वर्ड इम्पोर्टेंट है तो ये दैट को फॉलो करेगा और इसके साथ साथ क्या करेगा बी को फॉलो करेगा, इज़ आर एम किसी और को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह पीपल डिमांड, अब ये जो वर्ड डिमांड है ये दैट को फॉलो कर रहा है और उसके साथ साथ बी को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज़ दी रूल। ओके, रूल नंबर 10 है कि इट्स हाई टाइम, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है प्लस पास्ट सब्जेक्टिव आ जाता है, एक्सप्रेस दैट समथिंग शुड बी डन एंड दैट इज़ ऑलरेडी बी बिट लेट, कि उस काम को करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो इट्स हाई टाइम आई बॉट, तो इस केस में आपने क्या फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। रूल नंबर 11 है जेरेंट, जेरेंट किसको कहते हैं जब आपकी ING फॉर्म एज अ नाउन यूज़ होती है, दे आर नाउन एज जेरेंट, तो इसको जेरेंट कहा जाता है। ओके, एंड इट इज़ यूज टू शो द सम प्रोसेस एक्टिविटी, और ये एक्शन, और जेरेंट फॉर्म प्रोसेस को शो करती है, किसी एक्टिविटी को, किसी एक्शन को। फॉर एग्जांपल आई स्टिल रिमेंबर बाइंग, तो यहाँ पे टू बाय नहीं आएगा, यहाँ पे हम जेरेंट फॉर्म यूज़ करेंगे। रूल नंबर 12 है इन्फिनेटिव। ओके, द टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज़ नाउन एज इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ यूज टू शो पर्पस और ये प्योरिटी, ये पर्पस के लिए या प्योरिटी के लिए यूज़ होती है। ही होप्स टू विन द मैच, ही होप्स टू विन द मैच, तो यहाँ पे टू विन आएगा, विनिंग नहीं आएगा। ओके, रूल नंबर 13 है वी यूज़ बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, कौन कौन से, विद हैड बेटर लॉट मॉडल्स,
ठीक है। तो इनके साथ यू हैड बेटर, अगर हैड बेटर आ जाता है तो इसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करने हैं विदाउट टू, ठीक है। ठीक है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है, तो दिस इज़ दी करेक्ट। ओके, रूल नंबर 14 है वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर, अगर आ जाता है वुड रेदर या सूनर, ठीक है, और बट व्हेन देयर इज़ एन अदर सब्जेक्ट यानी कि अदर देन आई वी आफ्टर वुड रेदर, तो वी यूज़ पास्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। तो इस केस में यहाँ पे देखें तो आई वुड रेदर मीट, तो ये फॉलो कर रहा है कि वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर द वुड रेदर, या सून के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विदाउट इन्फिनेटिव। ओके, रूल नंबर 15 है वर्ब्स ऑफ प्रेपोजिशंस, कौन कौन से, हेयर, सी, वॉच, नोटिस आर यूज्ड विद द इन्फिनेटिव विदाउट टू, या फिर हम इसको आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। ही सॉ मी, पिक या पिकिंग यूज़ करेंगे, तो इसमें विदाउट टू हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, या फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये दोनों करेक्ट है। सेकंड फॉर्म हम यूज़ नहीं करेंगे, या टू वाली फॉर्म जो है वो टू साथ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 16 है चंद एक्सप्रेशंस के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं लाइक डिवोट, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, गेट यूज टू, कैन नॉट हेल्प, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। तो इन एक्सप्रेशन के बाद हमेशा आपने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग, दिस इज द करेक्ट। सर रूल नंबर 17 है कुछ लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आता है, इनके साथ आप एल वाई या एडवर्ब इस्तेमाल ना करें, नहीं किया जाता। कुछ लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, बी, सिंग, लुक, टेस्ट, साउंड, स्मेल। लिंकिंग वर्ब बेसिकली यहाँ पे जो हिस्से होती हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाती हैं सारी की सारी। आप देखें दिस सोप स्मेल्स डिलीशियस, यहाँ पे देखें तो हमने इसके साथ एडजेक्टिव यूज़ किया है, लिंकिंग वर्ब के साथ स्मेल्स आ गई, तो इसके साथ हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है, हमने एडवर्ब यूज़ नहीं किया। इस तरह द वेदर बिकेम ऑफुल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडवर्ब यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव यूज़ किया है। रूल नंबर 18 दर्ज वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, हाउ टू फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के हवाले से, लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। कौन सा रूल है, हाउ टू फर्स्ट फॉर्म, कौन कौन से वर्ड हैं, नो, लर्न, टीच, डिस्कवर, फाइंड। अगर इस तरह के वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आपने क्या लगाना है, हाउ टू फर्स्ट फॉर्म, यानी कि माई मदर हैज़ टॉट मी हाउ टू डू इट। अब जस्ट डूइंग जो है दिस इज नॉट द करेक्ट, हाउ टू डू इट, यानी कि हाउ टू लर्न अबाउट दिस, हाउ टू टीच, हाउ टू डिस्कवर, हाउ टू फाइंड, तो ये आपने इसके साथ ज़रूर यूज़ करना होता है। तो ये थी जी आज के हमारे वर्ड्स के रिलेटेड रूल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।